बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का इस बार 190 से 200 सीट के बीच में आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर कि एनडीए गठबंधन का इस बार 210 से 220 के जो है कि आंकड़ा पार कर रही है एनडीए गठबंधन, और महागठबंधन इस बार 20 से 25, 30 से 40 सीट में सिमटती हुई नजर आ रही है। ये कहना हमारा नहीं है, ये तमाम जो हमने आपको खबर बताई ये जो है कि टीवी चैनलों पर चल रहा है, और किन चैनलों पर चल रहा है वो आपको भी पता है। उन चैनलों पर चल रहा है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने बिहार विधानसभा चुनाव में दिल्ली से पटना चल करके आए थे, बिहार चल करके आए थे, और कुछ सीट पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। और उन पत्रकार का जो है कि कीमत लगा दिया जा रहा था कि मैडम आपका ये कीमत है, आप दलाल हैं, जो है कि जनता उनको खुल कर का विरोध कर रहे थे। वो लोग आज स्टूडियो में जो है कि खड़े होकर के खबर पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन इस बार 200 पार करेगा। अरे भाई 200 पार कैसे करेगा? आपके पास ये एग्जिट पोल आया कैसे? किस आधार पे आप कह रही हैं? मैडम आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप किस आधार पे कह रही हैं कि 200 पार एनडीए गठबंधन कर रहा है? क्या आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है? और कितने विधानसभा में आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है? भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, डे 1 से चुनाव के 4-5 महीना पहले से हर विधानसभा में जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जनता भी देख रही है। लेकिन आप लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं कि 200 पार। और ये वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि जो फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी हैं उनका निधन हो गया। ये वो लोग बता रहे हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान कि एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार। क्या एग्जिट पोल आपका जो है कि बिहार की जनता विश्वास करे कि आपका एग्जिट पोल जो है कि एग्जैक्ट हो सकता है, तब्दील हो सकता है एग्जैक्ट में? कैसे विश्वास करें? आप 400 पार कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान भी, और अभी भी आप कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 200 पार, 210 के बीच में, और मोदी जी की बहुत बड़ी जीत है, एनडीए गठबंधन का बहुत बड़ा जीत है। लेकिन आपके ऊपर, आपके खबर के ऊपर, आपके एग्जिट पोल के ऊपर बिहार की जनता कैसे विश्वास करे? आप जो ये भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं या कर रहे हैं आप लोग, ये मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ कहा जाता है, सबका जो है कि नाक कटवाने का काम कर रहे हैं इन लोग के ऊपर कैसे विश्वास करें? तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज साफ-साफ कह दिया कि वही लोग हैं जो कह रहे थे कि बिहार में जो है कि घुसपैठिए घुस रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि लाहौर को अब कब्जा करने वाले हैं, कराची को कब्जा करने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो है कि 400 पार करवा रहे थे, और जो है कि वहाँ पे पत्रकार भी थे, उनको कह रहे हैं कि आप ही का चैनल जो है कि दिखाने का काम कर रहा है। तो कैसे विश्वास करें आपके एग्जिट पोल को कि 200 पार जो है कि 220 पार, 185 पार, और महागठबंधन 50 के अंदर सिमट करके रह गई। हम लोग जो है कि जूता चप्पल अपना घींस दिए इस विधानसभा चुनाव में, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते करते हर विधानसभा में जाने का प्रयास किए, और वहाँ समझे कि जनता का मिजाज क्या है। भाई आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? लेकिन हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में समझे हैं कि क्या लहर है, किनकी लहर है, किनकी सरकार आ रही है। अब हम अपना एग्जिट पोल आपको बताने जा रहे हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। हम उन जो है कि गोदी मीडिया की तरह आपको हम नहीं बताएंगे कि महागठबंधन 200 पार कर रही है और 220 पार कर रही है, वो कतई हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सच्चाई भी नहीं है और वो होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये जरूर लहर था। तेजस्वी यादव का ये लहर कह लें, महागठबंधन का लहर कह लें, कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो है कि हम 72 घंटा के अंदर में जो भी क्राइम हो रहे हैं उन पे कंट्रोल करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपया हर महिलाओं को, माता बहन को देने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपया जो है कि हमने आपको बताया कि देने का काम करेंगे। और अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि हर घर में एक नौकरी जो है कि तेजस्वी यादव देने का काम करेगा। तो ये जो एक नौकरी वाला जो बात था भाई, वो पूरे बिहार की जनता के दिमाग में सेट हो गया कि यार ये आदमी कह रहा है कि अगर सरकार बनती है तो हर घर में एक नौकरी देंगे। मोदी जी ने कहा कि 15-15 लाख रुपया देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम जो है कि विकसित राज्य बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? चलो एक बार युवा है, युवा का बात समझें और युवा को वोट करें, यानी कि महागठबंधन को वोट करें। तो इस बार जो था कि लहर था तेजस्वी यादव का। हम ये नहीं कहेंगे, पहले लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो है कि अच्छा सीट लाएंगे, उनकी महागठबंधन जो है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। लेकिन नीतीश कुमार एक अलग फैक्टर है। भाजपा के प्रति इस बार बहुत जो है कि वोट हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार का छवि आज भी बिहार में कोई धूमिल कर नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है। तो नीतीश कुमार के वजह से एनडीए गठबंधन का सीट अच्छा खासा आएगा। लेकिन ये जो एनडीए गठबंधन का ये जो गोदी मीडिया है वो 200 पार कर रहे हैं, 190 पार। बड़े-बड़े चैनल एबीपी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ 24 खोल के आप देख लीजिएगा, और दैनिक भास्कर जैसा जो है कि
मीडिया अखबार वाला जब ये खबर चला रहा है तो बिहार की जनता को एकदम मतलब कि दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सुबह कहा कि जो है कि महागठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं इससे थोड़ा भी जो है कि कमज़ोर नहीं होना है। ये नहीं समझना है कि सरकार नहीं बन रही है, सत्ता नहीं आ रही है। हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन इस बार कम से कम 160 प्लस रहेगी, कम नहीं, इससे कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार लहर हर घर नौकरी का था। ठीक है, इस बार लहर जो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के है, उसका जो है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 72 घंटे के अंदर में हम जो है कि सभी चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे। और वो हर जगह फॉर एग्जांपल के तौर पे अपने आप को रख रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव का परछाई भी गलत काम करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अपने भाई को चुनाव से पहले दरकिनार किया उन्होंने कि नहीं, आपने गलत किया है तो आप अलग में, भले उनके भाई तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन इस बार जो है महागठबंधन की लहर है। और तेजस्वी यादव ने आज भी कहा कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचेगा और शपथ लेगा। बाकी देखना है, ज़्यादा वक्त नहीं है। हम लोग ज़्यादा एग्जिट पोल पे विश्वास करते नहीं है। ये बिहार की जनता एग्जिट पोल पे विश्वास करती नहीं है। बिहार की जनता एग्जैक्ट पोल पे विश्वास करती है। और वो एग्जैक्ट पोल जो है कि 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे, यानी कि 2 दिन का बस समय है। ये जो एग्जिट पोल चल रहे हैं मीडिया में, टीवी चैनलों पे, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जो है कि कमज़ोर करने का एक जो है कि साजिश हो रहा है, तरीका है जो आप समझ लें। ये सब पे विश्वास नहीं करना है। 14 तारीख का इंतज़ार करना है एग्जैक्ट पोल का।